एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन एंड नुसरत राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वेलवेट फैब्रिक 2 मीटर, बटर क्रेप फैब्रिक 2 मीटर फॉर लाइनिंग। सबसे पहले यहाँ पे मैंने वेलवेट फैब्रिक को 4th फोल्ड में इस तरीके से रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे सर्कल कट करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पिन की हेल्प से मेजर टेप को इस तरीके से फैब्रिक के कॉर्नर पे सेट कर रही हूँ, जिससे कि मैं इसका जो फ्रॉक का सर्कल है वो इवनली राउंड अच्छे से कट कर सकूँ। तो गाइस, कॉर्नर से मैंने यहाँ पे लिया है 20 इंच एंड इसी तरीके से 20 इंच मार्क करते हुए मैं सर्कल को यहाँ पे राउंड मार्क कर रही हूँ और इसी लाइन को मुझे कट करना है। तो फ्रेंड्स, सेम इसी मेथड से हमें कट करना है लाइनिंग। सो लाइनिंग के लिए भी मैंने फैब्रिक को 4th फोल्ड पे इस तरीके से रखा है और इसकी जो लेंथ है वो मेन फैब्रिक से 2 इंच कम रहेगा। मैंने मेन फैब्रिक 20 रखा था और ये मैं 18 इंच रख रही हूँ और इस तरीके से इसे सेम मेथड से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया है और इसकी भी ड्राइंग के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, अब हमें वेस्ट लाइन की कट करनी है। सो इसके लिए मैंने आउटर और इनर दोनों को साथ में रखा है इस तरीके से और ऊपर से 5 इंच फिर से मैंने इस तरीके से सर्कल राउंड किया है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। वैसे तो फ्रॉक का जो वेस्ट राउंड है वो है 18 इंच, बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखा है क्योंकि वेस्ट पे स्मॉल से प्लिट्स ऐड होंगे। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ योक पार्ट। सो फैब्रिक को रखा है 4th फोल्ड, लेंथ है 7.5, हाफ इंच मार्जिन, आर्म होल 4 इंच, चेस्ट 5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, वेस्ट 5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, शोल्डर 4 इंच और इसे इस तरीके से राउंड करके कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में मैं अभी कट कर रही हूँ। अभी गाइस, मुझे इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेना है। एक हमारा फ्रंट का रहेगा और एक बैक का। सो ये फ्रंट नेकलाइन है 4 इंच और से एक मार्क है 3 इंच और इसे गाइस हमें यहाँ पे इसकी चौड़ाई लेना है 2.5 इंच और इसे वी शेप में ड्रॉ करना है इस तरीके से। ऊपर 1 इंच मैंने स्ट्राइप लगाने के लिए रखा है और बाकी आर्म होल के साथ मिला के राउंड कट कर लेना है। सो ये हो गया फ्रंट नेक लाइन। अभी बैक नेक लाइन के लिए गाइस मुझे इस तरीके से 6 इंच पे एक मार्क करना है और इसकी ऊपर वाली लेंथ नेक लाइन की है 2.5 इंच, चौड़ाई 2 इंच और इसे भी वी शेप में ड्रॉ करना है। अभी नीचे से इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.5 इंच और एक बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ करना है। ऊपर से इस तरीके से हमें राउंड करना है और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक नेक लाइन में पीछे के साइड पे थोड़ा सा पार्ट इलास्टिक वाला रहेगा, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। सो नीचे इलास्टिक पार्ट ऐड करना है। सो ऊपर से यहाँ पे मैं शोल्डर को भी इस तरीके से थोड़ा सा डायगोनल शेप में कट कर रही हूँ और ये बैक पार्ट हमारा कटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। सेम इसी साइज का ना हमें लाइनिंग भी कट करना है। सो मैं यहाँ पे लाइनिंग भी कट कर ली हूँ। अभी मैं चलती हूँ इलास्टिक वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक फैब्रिक ले रहा है और इस पे इलास्टिक, बॉबिन इलास्टिक से थोड़ी सी स्टिचेस बनानी है। सो यहाँ पे मैं लगभग 2 इंच की चौड़ाई में ये फैब्रिक को रेडी कर रही हूँ। सो गाइस, ये हमारा इलास्टिक वाला पार्ट भी रेडी है और अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेना है। लाइनिंग के लिए मैंने एक फैब्रिक यहाँ पे रखा है
और इसे इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर रख के थोड़ा सा खींचते हुए इसके ऊपर एक स्टिच चला लेना है। स्टिचिंग के बाद इनर के साथ हमें जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर की तरफ रख के एक और स्टिच लगानी है। अभी फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इलास्टिक पार्ट रेडी कर ली है एंड अब हमें यहाँ पे बनाना है बैक पार्ट का जो कंप्लीट स्टिच है वो। उससे पहले मैंने एक स्ट्राइप भी बनाया है जिसका वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। सो ये स्ट्राइप बनाया है मैंने जो कि फ्रॉक के फ्रंट शोल्डर पे लगेगा। चलिए बैक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरीके से इनर पे रखा है और सेंटर से इसे मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे 2 पार्ट में स्टिच करूँगी। सो इलास्टिक वाला पार्ट जो मैंने बनाया है उसे इस तरीके से नीचे की तरफ हमें लगाना है और इसकी लेंथ जैसे कि मैंने बताया था 2 इंच रखना है। सो 2 से 2.5 इंच मैंने रखा है और इसके इस तरीके से चारों तरफ हमें एक स्टिच लगा देनी है। सिर्फ साइड स्टिच की तरफ हमें स्टिच नहीं लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और स्मॉल नॉचेस डालनी है जिससे कि फैब्रिक अच्छे से सीधा की तरफ अच्छे से स्मूथली सीधा हो और कोई भी रिंकल उसमें ना रहे। अभी इसे हम सीधा कर लेते हैं और इसके कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालना है। तो गाइस, एक पार्ट तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक के साथ ऐड कर लिया है। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरी तरफ भी इलास्टिक पार्ट को ऐड करना है। सो यहाँ पे मैंने इसमें पहले स्टिच कर दिया। अभी लाइनिंग को इस तरीके से रखेंगे और सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को स्टिच किया सेम उसी प्रोसेस से सेकंड पार्ट को भी स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, नॉचेस डालेंगे और फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रॉक की जो बैक पार्ट का योक है वो रेडी है। अभी हमें बनाना है फ्रंट योक। सो यहाँ पे गाइस मैंने रख लिया है फ्रंट योक और वो जो मैंने स्ट्राइप आपको बताया था, सो स्ट्राइप को दोनों शोल्डर पे इस तरीके से पहले स्टिच कर लेना है। अब हमें रखना है इसके ऊपर लाइनिंग और आर्म होल, नेक लाइन, शोल्डर सब फिनिश कर लेना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, स्मॉल नॉचेस डालनी है और फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट भी रेडी है। अभी हमें बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों को साथ में रख के फिटिंग डाल के इसकी स्टिचेस कंप्लीट करनी होगी। उससे पहले मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ फ्रॉक का नीचे का घेर। सो लाइनिंग के ऊपर मैंने रख दिया है मेन फैब्रिक और अब इसके किनारों को स्टिच करना है। साथ ही हमें स्मॉल प्लिट्स भी ऐड करने हैं लगभग 4 to 5 इंच के गैप को मैनेज करते हुए। सो इस तरीके से स्टिच करके फ्रॉक में हम बलून फ्रॉक का जो इफ़ेक्ट है वो दे पाएंगे, इसलिए मैंने लाइनिंग को 2 इंच छोटा रखा है मेन फैब्रिक से। सो स्टिचिंग के बाद गाइस अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से एंड वेस्ट लाइन को इनर एंड आउटर दोनों को साथ में रखते हुए वेस्ट लाइन पे एक स्टिच लगा लेनी है और इस तरीके से हमने घेर को रेडी किया है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका वेस्ट राउंड है 18 इंच और मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है, तो वेस्ट पे भी हमें डालनी है स्मॉल प्लिट्स। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्मॉल प्लिट्स डाल के इस फ्रॉक का जो घेर है उसकी चौड़ाई 18 इंच बना ले रही हूँ। तो अब हमें इसे ऐड करना है योक्स के साथ। सो योक की भी स्टिच अब कंप्लीट कर लेते हैं। फिटिंग डालना है, शोल्डर स्टिच करनी है एंड फ्रॉक को वेस्ट लाइन से अभी ज्वाइंट कर लेना है। तो गाइस इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेस्ट से दोनों घेर एंड योक को स्टिच कर लिया है। अभी हमें बनाना है फ्रॉक के लिए बो।
तो इस बो को चले टक करते हैं फ्रॉक के सेंटर पार्ट पे। एंड गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको इस तरह की ड्रेस कस्टमाइज़ करवाना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।